Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our topic is gaseous exchange in plant. कल हमने 10th क्लास की बायोलॉजी को स्टार्ट किया था। हमने उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी थी। हमने कहा था ये थ्रू आउट द चैप्टर क्या होंगे, इस्तेमाल होंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट, पौधों के अंदर गैसों का तबादला कैसे होता है। अब देखें, हमने पहली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है कि स्टोमेटा क्या होते हैं, प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं जो गैसों का तबादला करवाते हैं। लेकिन प्लांट्स के अंदर कुछ गैसें बेसिकली 90% जो गैसें होती हैं वो स्टोमेटा के थ्रू ही क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं। लेकिन कुछ गैसेस फिर भी प्लांट्स के अंदर क्या हो जाती हैं, बाकी बच जाती हैं, जिनको हम डिफरेंट वेज के जरिए क्या करवा देते हैं, प्लांट से बाहर। अब देखिए, हमारे पास छोटे प्लांट जो होते हैं, हमने कहा था कुछ क्या होते हैं यूनिसेलुलर, कुछ क्या होते हैं मल्टीसेलुलर। और मल्टीसेलुलर कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर प्लांट्स होते हैं। जो यूनिसेलुलर होते हैं या सिंपल मल्टीसेलुलर जब प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो गैसों का तबादला है वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो एयर के साथ या इन्वायरमेंट के साथ क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। और वो अपन उसका हर सेल क्या कर देता है, गैसों का तबादला। लेकिन जो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर जानदार हैं, इनका हर सेल क्या होता है, डायरेक्ट हवा के साथ अटैच नहीं होता। तो इन गैसों का तबादला करने के लिए कुछ मेथड अपनाने पड़ते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, young stem, leaves and young stem। प्लांट के अंदर जो पत्ता होता है और उनकी यंग स्टेम किसे बोलते हैं, जो स्टेम जो तना अभी कहाँ से निकल रहा हो, फ्रेश हो, जिसके अंदर मीजोफिल सेल मौजूद हो, जिसके अंदर बार्क ना हो या सेल वॉल अभी ना हो, तो उसको हम यंग स्टेम का नाम देते हैं। अब लीव्स और यंग स्टेम के अंदर जो प्लांट्स हैं वो कैसे गैसों का तबादला करते हैं, ये हमने लीव का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। हमने ये ऐसे समझ लें इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये सबसे अपर एपिडर्मिस। लीव्स के अंदर दो एपिडर्मिस होती है, अपर और लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा मौजूद होते हैं। अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक छोटी सी लेयर मौजूद है जिसको हम क्यूटिकल का नाम देते हैं। अब उसके बाद इसकी लोअर एपिडर्मिस, और यहाँ पे हमने स्टोमेटा बनाया हुआ है। और ये जो दरमियान वाली जगह है, एयर स्पेस जिनको बोलते हैं, पत्ते के अंदर क्या होती है, खाली जगह जहाँ पे हवा क्या हो जाती है, आके समा सकती है, तो इनको हम एयर स्पेसेस का नाम देते हैं। अब प्लांट्स के अंदर मोस्टली हमने कहा 90% जो गैस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के जरिए हो गई। लेकिन प्लांट्स में टू सिचुएशन होती है, एक डे टाइम सिचुएशन होती है, एक नाइट टाइम। अब उन्होंने डे टाइम को भी गैस एक्सचेंज करवानी होती है, नाइट टाइम को भी। ये वाला जो हमने प्रोसेस लिखा हुआ है ये डे टाइम का है। देखते हैं दिन के वक्त प्लांट कैसे क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज। अब प्लांट्स के अंदर डे टाइम में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन क्या होते रहते हैं, साथ साथ, साइड बाय साइड। इन प्लांट्स डे टाइम इन प्लांट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन अकर साइड बाय साइड, दोनों क्या हो रहते हैं, साथ साथ हो रहते हैं। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का जो बाई प्रोडक्ट है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो CO2 गैस को किससे, माहौल से क्या करता है, जज़ब करता है। और जब फोटोसिंथेसिस मुकम्मल होती है तो वो ऑक्सीजन गैस क्या करता है, खारिज। और यही ऑक्सीजन गैस कहाँ जरूरत होती है, रेस्पिरेशन के दौरान। अब रेस्पिरेशन में यही ऑक्सीजन गैस क्या होगी, इस्तेमाल होगी। और सरप्लस गैस बोलते हैं फालतू गैस। ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन, क्योंकि प्लांट्स को खुद ग्रो करने के लिए भी तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जब वो ऑक्सीजन को यूज कर लेगा, जो सरप्लस गैस बचेगी उसको क्या कर देगा, सक्रीट आउट, जो हम क्या करते हैं दिन के वक्त ले रहे होते हैं। तो और उसके बाद जब रेस्पिरेशन मुकम्मल होगी तो प्लांट्स क्या खारिज कर देंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जज़ब भी कार्बन डाइऑक्साइड करेगा, खारिज भी। लेकिन जो दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो दोबारा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या हो जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगी। अच्छा, अब ये सरप्लस गैस बची,
कौन सी? दिन के बाद CO2, और दोबारा कहाँ इस्तेमाल हो गई? फोटोसिंथेसिस में। अब अगर हम बात करें नाइट टाइम की, नाइट टाइम का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल उलट है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही होती है? रेस्पिरेशन। अभी हमने कहा जो ऑक्सीजन प्लांट सेक्रीट करेगा वो पौधा दोबारा क्या कर लेगा? ऑब्जॉर्ब। और CO2, अब यहाँ से दोबारा वो क्या करेगा? CO2 गैस सेक्रीट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बनाएगा। प्लांट कौन सी गैस ऑब्जॉर्ब कर रहा है? ऑक्सीजन। और सेक्रीट कौन सी कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट्स में डे नाइट टाइम के अंदर जब रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं होती, जो पहले से मौजूद होती है वो यूटिलाइज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा होता है? प्लांट सिक्रीट आउट कर रहा होता है। ये हमारा नाइट टाइम का प्रोसेस था लीव्स एंड यंग स्टेम के अंदर। उसके बाद अब देखते हैं हमारे पास वुडी प्लांट, जो वुडी प्लांट्स होते हैं, एंड मैच्योर रूट्स, जो वुडी प्लांट हैं और मैच्योर रूट्स, उनमें गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है? ये तो हमने देख ली लीव्स और किसके दरमियान? यंग स्टेम। अब वो कहता है वुडी स्टेम के अंदर लेंटी सेल मौजूद होती है। लेंटी सेल क्या है? लेंटी सेल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द bark of plants। पौधे की जो छाल होती है उसमें छोटे छोटे सेल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे, या स्मॉल पोर्स, सॉरी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द bark ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो बार्क होती है, छाल में छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास वुडी प्लांट है, इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं जिसमें ये वुडी प्लांट्स क्या करते हैं? गैसों का तबादला करते हैं। और जो इनकी मेच्योर रूट्स होती हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं? लेंटी सेल मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं? गैसों का तबादला। उसके बाद अगर बात करें हमारे पास स्मॉल रूट्स, जो छोटी रूट्स होती हैं, वो कैसे गैसों का तबादला करते हैं? वो थ्रू अपनी जो, ये तो मेन रूट हो गई ना, जो मेन रूट होती है जिसे एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, और जो स्मॉल रूट्स होती हैं वो क्या होती है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किसके साथ? उनका अपना सॉइल के साथ, और वहां से वो क्या कर देते हैं? गैसियस एक्सचेंज कर देते हैं। और कुछ हमारे पास इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। अब इक्वेटिक प्लांट ने भी गैसियस एक्सचेंज करनी होती है। ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं वो क्या होते हैं? इक्वेटिक प्लांट। उन्होंने गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं? वो डायरेक्ट जो डिजॉल्व गैसेस होती हैं पानी के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होती है, ऑक्सीजन भी, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, और देन क्या करते हैं? वहां से ऑक्सीजन को जज़ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं? पानी के अंदर ही बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, जिसमें सबसे पहले हमने लीव्स एंड रूट्स के बारे में देखा, उसके बाद वुडी प्लांट्स एंड मैच्योर स्टेम, उसके बाद स्मॉल रूट्स, और लास्ट में हमने एक्वेटिक प्लांट के बारे में पढ़ा। तो कल जो हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज ह्यूमंस पढ़ेंगे। तो अगर इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।